when your passion becomes your profession, then you don't work. अजब नहीं कि 4 सू बदल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इनकलाब कहां पे आना है? अंदर। अगर सोच बदलाव वाली नहीं है फिर तुम नहीं बदल सकते। पहले हम आते बनाते हैं, फिर आते हमें बनाती है। डिजिटल एरा में 3 बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेंगे। ये जो टॉपिक हमने रखा है आपके लिए, सेल्फ डिस्कवरी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं अभी तक 7,500 से ज्यादा ट्रेनिंग्स लोगों को दे चुका हूं, यानी कि जो ट्रेनीज हैं 7,500 से 15,000 से ज्यादा मेरे इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, कराची में भी और लाहौर में। आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम कराची एंड देन केम बैक टू लाहौर। लेकिन उनमें से जब भी मैं कोई ट्रेनिंग सेशन करता हूं तो मैं लोगों से एक सवाल करता हूं, और वो सवाल ये है, आप में से कोई भी एक जो एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन 15 मिनट के लिए किसी कोने में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के सिर्फ अपने बारे में सोचता हो? वो एक आध हाथ खड़ा होता है और उसको भी पता नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ ये कहने के लिए कि चूंकि बाकी नहीं है मैं तो हूं। ऐसा नहीं है। आई नो इट वेरी वेल। हम अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते, बिकॉज वी डोंट थिंक आवरसेल्फ, सो वी डोंट नो आवरसेल्फ। अगर आपको अपने आप का पता ही नहीं है तो आप तो एक हिडन जेम हो, एक वो खजाना हो जिसके बारे में आपको पता ही कोई नहीं। उस खजाने को जानने के लिए आपको एक नक्शे की जरूरत है। तो ये जो सेल्फ डिस्कवरी का आज हमारा टॉपिक है, मैं आपको इसके अंदर कोशिश करूंगा एक ऐसा मैप दे सकूं जिसमें कि आप अपने अंदर छुपा हुआ जो खजाना है आप उसको जो है एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू कहां से करेंगे? ये बुद्धा, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोन, सिद्धार्था, वो कहता है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो सोचते हो वो हो जाते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आप क्या सोचते हो, वो नहीं जो हम आम सोचते हैं, जो आपका पैशन है। हम समझते हैं इंजीनियर बनना एक पैशन है, हम समझते हैं एक डॉक्टर बनना एक पैशन है। आप सबने 3 इडियट्स देखी? एवरीबॉडी? थैंक यू। 3 इडियट्स में पहला सबक वो ये कहता है कि when your passion becomes your profession, then you don't work. फिर आप काम नहीं करते, फिर आप अपने पैशन को एंजॉय करते हैं। आप कभी किसी आईटी वाले को देखें, जो कि उनका मोस्टली पैशन होता है तो आईटी में आते हैं, वो रात को भी बैठा उस पर काम कर रहा होगा। वाई? उसका पैशन है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने प्रोफेशन में गलत होते हैं, क्योंकि बस जो नजर आया वो शुरू करता। वी डोंट डू इट बाय प्लान, इसलिए कि हम अपनी जिंदगी का कोई मकसद डिफाइन नहीं करते। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि सोचने का मतलब यह है कि आपका पैशन क्या, वो आपका ऑब्सेशन क्या, व्हाट यू वांट व्हिच गिव यू सेटिस्फैक्शन, राइट? जो तुम्हें जब करो तो खुशी मिलती है, राइट? अगर आप वो करना शुरू कर दें तो आप समझें कि आप अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पुरसुकून इंसानों में से होंगे। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी तरफ आता है। ठीक है ना, राइट? और आखिर में वो ये कहता है कि व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये जो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक जैसा ही रहे, क्योंकि याद रखिएगा आपके इर्द गिर्द दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। आज मैं आ रहा था तो मैंने एक यूनिवर्सिटी का एक होर्डिंग्स देखा है, उसमें उन्होंने कहा कि द फर्स्ट यूनिवर्सिटी विद AI enabled एजुकेशन। मेरा ख्याल है साल नहीं तो 2 साल के बाद आपके पास AI रोबोटिक टीचर्स होंगे। ठीक है, मे बी पढ़ा ना रहे होंगे, साथ जरूर होंगे, ताकि वो आपके जो मुश्किल सवालात हैं उसको जवाब दे सके। वैसे तो चेंज जो है वो सबसे कामयाबी का सबसे बड़ा एक चाबी है। और इसके ऊपर हम जब आगे बात करेंगे तो इलामा इकबाल का एक शेर है कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि 4 सू बदल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इनकलाब कहां पे आना है? अंदर। इनकलाब क्या होता है? जब ऐसे करके आप बदलते हैं। इनकलाब की शक्ल में हुकूमतें बदलती हैं ना, राइट? ईरान में
पूरा बादशाह थी और फिर उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो इनकलाब है वो आपको ऐसे 360 डिग्री बदलेगा, राइट। और आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। आप तो खैर पैदा भी कुछ इस तरह से, आप में से बहुत से जेन जी में होंगे, जनरेशन जी है, और शायद एक आध आप में जो है जी अल्फ़ा भी होगा 21-22 साल का, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आप तो पैदा ही इस ज़माने में हुए हैं, आप पैदा ही इस टेक्नोलॉजी के साथ हुए हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मेरी उम्र के लोगों का है, बिकॉज मैंने जो ये टेक्नोलॉजी है वो अब आके देखी है, मैं इसके साथ पैदा नहीं हुआ हूँ, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इमिग्रेंट हूँ, यानी कि मैं इस टेक्नोलॉजी में इमिग्रेंट हूँ, और मैंने अगर यहाँ सर्वाइव करना है तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो मुझे आनी चाहिए, बिकॉज वी आर इन ए डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में 3 बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। नंबर 1 इज़ AI, जिस पे आजकल सारे बातें कर रहे हैं। नंबर 2 इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड नंबर 3 इज़ वर्चुअल रियलिटी। अगले 2 साल में अगर ये हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम चलता रहा, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जहाँ पे भी हैं, अपने घर पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, यू विल बी हैविंग VR। आपने वो हेड गियर ऑकुलस पहना होगा, मैंने भी पहना होगा, और हम 3D रियल टाइम में इसी तरह से एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होंगे। यू डोंट नीड टू कम हियर। सो इसका मतलब है कि बहुत सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनली वो क्या करेंगी कि वो वहाँ पे ऑफ़र करेंगी आपको ग्रेजुएशन। सिर्फ एक चैलेंज होगा कि उनकी वहाँ पे क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग में हो रही होंगी और हमारी क्लासेस जो हैं वो रात को हो रही होंगी। दैट्स दी ओनली थिंग। लेकिन हम उसके यूज टू होते जा रहे हैं। रिमोट वर्क जो आप करते हैं, कॉल सेंटर्स में जो आप काम करते हैं डिफरेंट टाइम जोन में, वो तो रात को ही करते हैं ना। कभी आप यूके जोन में करते हैं, कभी आप यूएसए जोन में करते हैं। तो खैर बात जहाँ से शुरू हुई थी वो ये थी कि वो जो बदलाव है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्यों नहीं बदलते हैं? वो आपकी सोच है, ये याद रखिएगा। इसलिए उसने सबसे पहले कहा कि जो तुम सोचते हो वो तुम हो जाते हो। अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो और तुम्हारी सोच बदलाव वाली है तो फिर तुम बदल जाओगे। अगर सोच बदलाव वाली नहीं है फिर तुम नहीं बदल सकते, ठीक है। और जब वो सोच बहुत मजबूत होती है तो वो यकीन मोहकम बन जाती है, वो आपका बिलीफ बन जाती है, राइट। फिर भी आप आहिस्ता आहिस्ता पहले से बेहतर होते जाते हो और बदलाव लाते हो। लेकिन आप में बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपने आप को चैलेंज ना कर रहे हो। समझते हैं बात? नहीं समझ आई? मैं हूं जो कि एक खास रंग पहनता हूं, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, जो कॉमनली यूज होते हैं। जिस दिन मैं ये रियलाइज करूं कि नहीं यार, आई हैव टू वेयर सम मोर डिफरेंट ब्राइटर कलर्स एज वेल, वाइब्रेंट, जिस दिन आप बदलना वो पहनना शुरू करेंगे, आप में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप ये खास किस्म का खाना नहीं खाते, आप खाना शुरू करते हैं, आप में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब भी कभी आप अपने आप को बदलना चाहें तो सबसे पहले अपनी आदत बदलें, ठीक है। मैं 7 हैबिट्स सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। सो वहां पे स्टीवन कवे ये कहता है, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। मैं देर से उठता हूं, मेरी आदत है। मैं जल्दी सोता हूं, मेरी आदत है। मैं सुबह नाश्ता नहीं करता, मेरी आदत है। मैं रात का खाना नहीं खाता, मेरी आदत है। तो हम क्या हैं? हम आदतों का मजमुआ हैं। सो जिस दिन आपने अपनी किसी एक आदत को बदल दिया, उस दिन समझ लें कि आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप सुबह लेट उठते हैं, आप अर्ली उठना शुरू कर दें, व्हाट विल हैपन? मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा, बट यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो रिलीजियसली हैं। तो कितने दिन नमाज पढ़नी पड़ती है कि आपकी आदत बदल जाती है? 40 डेज, राइट। तो क्यों कहा गया? इसलिए कि 40 दिन जब तुम कोई काम कर लोगे फिर वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तो वो तुम्हारी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। सो मेरा पहला सबक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको बदलें। One of the major key to be successful in today's era is a change.
और याद रखिएगा, इफ यू विल नॉट चेंज, द चेंज विल चेंज यू। और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, या तो बदल देगी या हार जाओगे, खत्म हो जाओगे। नोकिया का सीईओ आखिरी तकरीर कर रहा है और वो कहता है कि वी हैव डन नथिंग रॉन्ग, हमने कुछ गलत नहीं किया, बट वी आल्सो हैव डन नथिंग, असी गलत तो नहीं किया बट किया भी कुछ नहीं। सो प्लीज कीप ऑन डूइंग समथिंग। ये जो हमारी रूटीन बन जाती है ना, सुबह उठे, सारा काम किया, शाम को सौ गए, फिर सवेरे उठे, फिर वही काम किया, फिर रात को सो गए, क्या जिंदगी है यार तुम्हारी। ये तो जानवर भी ऐसे करते हैं, उनकी जिंदगी में कोई थ्रिल तो होता नहीं है। हाँ, शेर के अंदर मिल जाता है आपको, इसलिए कभी वो गैंडे का शिकार करता है, कभी वो हाथी का शिकार करता है, लेकिन वो गीदड़ में नहीं मिलता आपको। ठीक है, इसीलिए लामा इकबाल ने कहा, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। करगस जो होता है वो क्या है? करगस गिद्ध है। उसकी क्या स्टोरी है? मैं ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था, नीचे मैंने बहुत बड़ा एक देखा, मुर्दार देखा। वो मुर्दार कुछ भी हो सकता है, वो जाता है मुर्दार खाता है, बस दैट्स ऑल। स्टोरी तो शाहीन के पास है कि मैंने एक दिन एक बकरे को उठा के ले गया, एक दिन मैंने जनाब फलां को उठाया, एक दिन उसने मेरे पे हमला कर दिया, इसलिए कि मुर्दार नहीं खाता। तो जिंदगी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर स्टोरीज हो। आप में से वो जिसने अपनी स्ट्रेंथ 5 से ज्यादा लिखी हुई है, हाथ खड़ा करें। आपने लिखी 5 से ज्यादा? आपने? एनीबडी एल्स? नो। किसी ने 6 लिखी हूं? आप काइंडली मुझे बताएंगे आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? इफ यू कैन स्टैंड अप प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। सॉरी, प्लानिंग एबिलिटी। अच्छा, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, और? ओके, और है? सेल्फ केयर। अच्छा जी, काइंड, और स्पोर्ट्स, दैट्स योर स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, ठीक है, बैठ जाए। और कौन था? एनीबडी फ्रॉम हियर? एनीबडी फ्रॉम हियर? गर्ल्स, आप में से 3 किसी ने लिखी हूं? आपने लिखी है? बताओ बच्चे। बैठ के यू कैन स्टे। क्या है आपके अंदर? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, और? ठीक है, ओके, ठीक है, शाबाश। आप गिव अप नहीं करती, आप पैशनेट हैं। आपको अंदाजा हुआ है कि इन्होंने कहा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, आपने पहला वाला क्या किया था? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द स्किल्स, these are not the strength. Hard working is a strength, punctuality is a strength, passionate is a strength. समझ आ गई है? Strength is something जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे पर्सनल ट्रेड्स हैं। Honesty is a strength, trustworthiness is a strength, never give up is a strength. Right? Good. Anybody who has written more than 5 weaknesses? नहीं लिखी होगी किसी ने, आई एम श्योर। 3, 5 लिखी हैं, आपने भी लिखी हैं, 4 लिखी हैं। आज ही बताइए, ऊंचा बोल यार शहजादे। गुस्सा आ जाता है, ओ ओके, वेरी नाइस। सुस्ती, वाह, हाय, लेजीनेस, आज का काम कल पे छोड़ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, और ओवरथिंकिंग, और दूसरों पर रिलाई करना। वेरी नाइस। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो पर तो हो रहा हूँ ऐसे। रहीम यार, कहाँ से हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर, DVM, वेटरनरी डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी, यू आर वेरी क्लियर कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। बीच बैठिए जी बच्चे। है शॉर्ट टेम्परामेंट, फाइन, गुड इनफ, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज, बिकॉज आप लोगों पर ट्रस्ट करती नहीं है। अच्छा, ठीक, ओके, फाइन, एक्सेलेंट, वेरी वेल डन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई एम सॉरी मैं आप बाकी लोगों पे नहीं आया, टाइम छोड़ा है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का तो पता नहीं है, बट वीकनेसेस का पता है। ये कमाल होगी। आपको पता है ये क्यों है? क्यों है? किसने कहा ये? आपने कहा? एब्सोल्युटली राइट। Because we always remain under a negative frame of mind.
ठीक है, हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है। यू नो व्हाई इट इज? बिकॉज उसकी वजह यह है कि हम किसके बारे में सोचते हैं पूरे दिन? जो मैंने आपसे कहा, मेरे इर्द गिर्द जितनी भी हैं वो नेगेटिव हैं, इसलिए मैं उसके बारे में सोचता हूं। सो आई हैव अ नेगेटिव सेंस मोर देन योर पॉजिटिव सेंस। पहला सबक हमने आज का सीखा। नंबर 2 इज एबिलिटीज। एबिलिटी मीन्स योर टैलेंट। एनीबडी हु हैज रिटन टैलेंट्स? टैलेंट सर स्पोर्ट्समैन। आपका टैलेंट, आप स्पोर्ट्समैन है, की करना है स्पोर्ट्समैन? सर गेम कौन सी? केड़ी? हाँ, केड़ी गेम? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट, एमएमए। एमएमए, वाह जी वाह, एक्सीलेंट। तो एमएमए में एबिलिटी तो अच्छा, ठीक है। और सर स्पोर्ट्स ट्रेनर भी है। स्पोर्ट्स ट्रेनर भी है, एमएमए के ही है। ये फिजिकल फिटनेस। अच्छा, फिटनेस ट्रेनर है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा हुआ। ये क्या है? ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल वो होता है जो तुम कर रहे हो ना, उसके अलावा तुम्हारे अंदर है। मसलन आप वेटरनरी डॉक्टर बन रहे हैं, बट यू आर एन आर्टिस्ट, दैट्स योर पोटेंशियल। आप वेटरनरी डॉक्टर बन रहे हैं, बट यू कैन रन वेरी फास्ट, दैट्स योर पोटेंशियल। आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, राइट, बट यू कैन कंसल्ट द पीपल वेरी वेल, इट्स योर पोटेंशियल या टैलेंट। एब्सोल्युटली राइट, जबरदस्त। स्किल्स, स्किल तो सारण लिखी होंगी, वो इतनी मैंने 10 लिखी होती हैं वो सीवी के ऊपर लेफ्ट साइड पे, है ना? कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फलां ते फलां, कोई भी सही नहीं होती। 90%, 70%, 80% ऐसे लिखा होता है ना। एनीबडी हु हैज रिटन स्किल्स, कोई बता दे, आप में से कोई बता दे। जी बेटे, कंटेंट क्रिएशन। कौन? कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन, वेरी नाइस, जबरदस्त। और सर कंसेप्चुअलाइजर, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ठीक है, ओके। और व्हाट एल्स? और डिसीजन डिसीजन मेकिंग, फाइन, गुड। आप क्या करें? नहीं नहीं बेटे, आप क्या पढ़ क्या रहे हैं? हाँ। सर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अच्छा, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, ओके। आपने इसको खुद चूज किया था? हाँ, क्यों? सर मेडिकल की फील्ड थी और एफएससी नंबर नहीं आए? आए थे, फिर डॉक्टर क्यों नहीं बने? डॉक्टर सर वो पैशन नहीं था, डॉक्टर बनने का पैशन नहीं था, ओके। you wanted to be technologist. You know why I asked this question? Because आप कहते हैं मैं डिसीजन मेकिंग में अच्छा हूं, ठीक है, और आप जिस प्रोफेशन में जो पढ़ाई करें वो बाय एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो बाय डिसीजन मेकिंग कैसे ठीक होगी? एग्री, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई सेड दैट आपने उसको प्रूव किया, ठीक है जी। एम्बिशंस, क्या जिंदगी में करना चाहते हो? कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ खौफनाक अच्छा काम दसो कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ कि जी आज तक कोई किसी ने नहीं किया, बताओ। हैं? CSS, सॉरी कर देने यार, करते सारे लेकिन सबसे होता नहीं है। आपको पता है उससे बहुत बड़ी चेंजेस आने जा रही हैं वक्त के साथ साथ। अब आप उस प्रोफेशन में होंगे जिसकी आपकी एजुकेशन होगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप टॉप कर लें और आप सिर्फ उसमें चले जाएं। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। खैर, एनी हाउ, यस यू आर राइट। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोचें ही बड़ी जो है ना वो थोड़ी छोटी छोटी है, छोटी छोटी ख्वाहिशां ने। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद वेखदा ही कोई नहीं हैगा। बात समझ आई? एक अंधा है, कहते माउंट एवरेस्ट सर करना है, ये क्या है? ये है एम्बिशन यार। समर खान है, साइकिलिस्ट है, कहती है मैंने ग्लेशियर पे साइकिल चलानी है, ये क्या है? ये एम्बिशन है। साड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात ने बेचारी, और कुछ भी नहीं। सीरियसली बता रहा, व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो आवरसेल्फ। सीरियसली, आई एम नॉट सेइंग कि तुम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या है? हमारी सोसाइटी ऑक्यूपेशनल स्टेटस सोसाइटी है। पेशा वराना आपको जो है ना जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, आप उसकी बेस पर अपनी करियर बनाते हैं, ठीक है ना। कोई पागल होता है जो सात कैन बन जाता है, कोई पागल होता है वो गुलजी बन जाता है, वो कहता है वो उसको मल्टीप्लाई करता है जीरो से, कहता नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, मैं किसी और चीज के लिए पैदा हुआ हूं। दिस इज व्हाट यू हैव टू। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, ठीक है ना। अच्छा जी, सॉरी, लायबिलिटीज जो आपके
बहुत से लोग होंगे कि जी मैंने अपनी ट्यूशन की फीस मैंने खुद करनी, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, मैंने अगर अच्छे कपड़े पहनने हैं तो पैसे मैंने खुद कमाने हैं, ये लाइबिलिटी है। या फर्ज कीजिए मैं नौकरी करूंगा तो हमारे घर में खर्चा चलेगा, चूंकि उसके बगैर चल नहीं सकता, ये लाइबिलिटी है। रिसोर्सेस, एनीबॉडी हु कैन, आपने रिलेशनशिप की बात की थी, मुझे याद आया, है ना? तुम्हारे दिमाग में कैसे आया ये? स्ट्रेंथ भी देते हैं तुम, ठीक, शाबाश बच्चे। आप में से कोई ऐसा जिसके पास बड़ा हैरत अंगेज किस्म का रिसोर्स हो कोई? आप क्या है? AI है, तो यू ऑलरेडी नो दैट इट ऑलरेडी, और इसको अप्लाई भी कर रहे हैं, सर इसी से कंटेंट इसी से कंटेंट कर रहे हैं। हाँ, आजकल वो बड़े पैसे मिलते हैं, कितने पैसे कमा लेना? सर $500? नहीं, हाँ, स्टार्टअप है, अभी स्टार्टअप स्टार्टअप है। हाँ, तो $200-300 बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल तो ये बहुत अच्छा काम है, रिमोट वर्क है, बट इट्स वेरी वेरी गुड एज वेल। आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। याद रखिए, जो AI वाली बात की है ना, ये हार्ड स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल नहीं है। एक्सेल सीखना हार्ड स्किल है, SEO करना हार्ड स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना हार्ड स्किल है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सारी की सारी स्किल्स हैं। और आखिर में अचीवमेंट। कोई यार दसो कोई की वक्त पाया किसी ने कोई जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक 20-22 साल में की कीता जे यार? कोई ਇਹੋ जी गल दसो जेड़े पास वक्त पै जाए। हाँ, मार किसी जीता है टूर्नामेंट? नेशनल चैंपियन भी हूं और मतलब स्पोर्ट बेस पे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा हूं। शाबाश। कोई किसी ने मारा मुरे अपना चूने को, बहुत कमाल का कोई टूर्नामेंट जीता हो यार? नेशनल चैंपियन अभी नेशनल चैंपियन किसको हराया था? सर जो अगला प्लेयर हैं? सिंध का था। सिंध का था। ठीक है जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ मैं फर्स्ट डिवीजन लेती सी। बात समझ आई है? ये है अचीवमेंट। लाइक मुझे कभी कोई कहता है आई एम आल्सो कराटे प्लेयर, आई वाज इनटू द कॉन्ग फू, शोतोकान, शितोरायो, ठीक है, मैं सारे करता रहूं। तो मैंने एक बहुत ही एक टूर्नामेंट के अंदर, हमीद निज़ामी टूर्नामेंट में, आई वन माई फाइट इन 45 सेकेंड्स, 45 सेकंड में मैंने जीती थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट। और वो बंदा मुझसे, आई वाज दी ऑरेंज बेल्ट, वो ग्रीन बेल्ट हैगा सी, बट स्टिल आई वन दैट। सो आई स्टिल दैट हैव इन माई माइंड। फॉर मी दैट्स सम अचीवमेंट। फॉर मी अचीवमेंट होनी चाहिए, यू नो, जिसके बारे में आप सोचे ना, रोंगटे खड़े हो जाए आपके। बात समझ आई? और मैं चैलेंज करता हूं, 99% लोगों को पता ही नहीं कि मेरी जिंदगी में कीता की है। अच्छे भले लोग 15-15 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ, मैं कहा यार अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट बताओ। मैं अपनी माँ भी उन्होंने हज कराया। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक है, कमाल कर दिया आपने, बट ये तुम्हारी जो है ना वो एक इंसानी अचीवमेंट है, ये प्रोफेशनल अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज? नोबडी नोज दैट। एनी हाउ, ये सारी एक्सरसाइज हमने क्यों की है? इट्स वेरी सिंपल। व्हाई वी हैव डन इट? क्यों की है? अगर आपने अपने आप को डिस्कवर करना है यार, पहला काम तो अपने आप को जान लो। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने रखना है और आपने जाना है, और अगले सेशन से पहले यू हैव टू फिल इट। ठीक है, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट। 2 चीजें भरोगे, रख दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर 2 चीजें दिमाग में आएंगी, भरोगे, रख दोगे। एक वक्त तो नहीं करना, सोचते रहो, करते रहो, सोचते रहो, करते रहो। जब फिल कर लोगे ना, तो फिर क्या करोगे? फिर देखोगे इसमें कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ, और फिर इसको फ्रेम करा के कहीं रखो, उसके ऊपर कहो ये मैं हूं, दिस इज मी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? एम्बिशंस, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स। ठीक है जी, डन? मजा आया? समझ आई है क्यों है? नहीं समझ आई? ओके गुड, शाबाश। अच्छा जी, हम अब क्या करें? हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक होती है सेल्फ एनालिसिस। मैंने ये लफ्ज सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों इस्तेमाल किया? रिफ्लेक्शन समझते हैं क्या होती है?
सेल्फ नहीं, मराकबा। जब आप अपने आप को जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे और रूहानी तौर पे अंडरस्टैंड करें तो फिर मुराकबा होता है। एनालिसिस मीन सिर्फ और सिर्फ में बी द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस एंड द रैशनैलिटी। याद है लामा इकबाल ने जितनी भी शायरी की, प्राइमरी दो एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसमें, एक खुदी है और दूसरा शाहीन है। शाहीन पे फिर किस वक्त बात करेंगे, क्योंकि हम खुदी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट खुदी। और इसमें ना इन्होंने दो तीन कंसेप्ट्स दिए हैं। पहला कंसेप्ट तो आप ये जो पहले वाला पार्ट है ना, आई वाला, इनकी पहली किताब थी इसरार खुदी। दैट वाज अबाउट मी, मैं अपने आप को, यानी कि मैंने अपने आप को, इसरार मीन्स मारे सीक्रेट्स ऑफ माइंड आर दी इसरार खुदी। फिर उन्होंने एक किताब लिखी रमज़े बेखुदी। वो किसके लिए थी? वो आपके और मेरे बीच में जो था उसके बारे में, ताल्लुकात के ऊपर थी। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा, सबसे पहले आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है, व्हाट आई एम। अभी हम क्या कर रहे थे? आई एम नेस, हु एम आई, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इसका स्टेप क्या है? इंटरपर्सनल, मैं और आप। ठीक है, आपको जानना भी जरूरी है। इन्होंने एक बात की कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रिलेशनशिप है, और मैं चैलेंज करता हूं कि आज के सबसे कामयाब लोग वो हैं जिनकी नेटवर्किंग है, who are very very active on LinkedIn and they have a lot of mentor in their circle as well, जिनको वो ढूंढते हैं, जिनको वो रिक्वेस्ट करते हैं, जिनसे वो पूछते हैं। How many of you are having a LinkedIn profile? Right, an active LinkedIn profile where you are, हर डे में नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और लिखते हैं। देखा आपने? जो तुमने करना है वहां पे लिख दो, वो तुम्हारे बंदे ढूंढेगा तुम्हारे लिए। मतलब आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपने अगर वहां पे टेक्नोलॉजिस्ट का लफ्ज यूज किया तो वो क्या करेगा? तुम्हें कनेक्ट करेगा, कनेक्शन देगा। ये टेक्नोलॉजिस्ट, वो टेक्नोलॉजिस्ट, वो वहां पे, और उनमें एक्सपीरियंस भी होंगे, उसमें नए भी होंगे। सो यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू देम। सो नंबर 2 इज इंटरपर्सनल। किस तरह से आप लोगों को जाने ताकि आप उनके साथ कनेक्ट कर सकें। और उसके बाद क्या था? सेल्फ एंड अल्लाह, ट्रांसपर्सनल। आपकी और अल्लाह के बीच में जो एक ताल्लुक है उसको अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो चूंकि रूहानियत में आता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है, तो इसके बारे में मैं अक्सर ये कहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे खूबसूरत आपको बात मिलती है वो किससे मिलती है? किससे मिलती है? बाबा बुल्ले शाह से, सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी। क्या खूबसूरत बात करते हैं। कहते हैं आपको ये जो आपने कहा गुस्सा, आपने कहा टेम्पर कंट्रोल नहीं होता, क्या कहता है? गुस्से विच ना आया कर, ठंडा करके खाया कर, दिन तेरे भी फिर जाएंगे, एवें ना घबराया कर, प्यार दे ऐसे बूटे ला, सारे पिंड ते साया कर, टू द रेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, अपने अंदरों झूठ मुका, सजदा ढोल बजाया कर, ते रूखी सुखी खा के तू सजदे विच टुर जाया कर, एंड मन अंदर तू झाड़ू दे और अंदर बार सफाया कर। क्या आपको तीनों चीजें मिल रही हैं? पहले वाला क्या था? मैं। दूसरा क्या था? आप और मैं। क्या कहता है? प्यार दे ऐसे बूटे ला, राइट। और फिर आखिर में क्या है? मन अंदर तू झाड़ू दे, अंदर बार सफाया कर। क्या खूबसूरत बात है अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि आपका जो सेल्फ है, एक इलामा इकबाल से मिलता है कि तुम्हें क्या करना है, रैशनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी, लेसन टू बी, जो किसी ने कहा पैशनेट, किसने कहा था पैशनेट? समबडी सेड फॉर, थैंक यू जी। तो पैशन को वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? झपटना, पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या। कमाल। सो दैट्स व्हाई वी आर, इफ यू वांट टू लर्न मोर, गो एंड लर्न अबाउट इलामा इकबाल शायरी, जिसमें आपको अपने आप के बारे में भी
और लोगों के बारे में भी यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। और अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को देखना है तो बाबा बुल्ले शाह को पढ़ें। ये मेरी चॉइसेस हैं, देयर मे बी लॉट ऑफ अदर पीपल जिनसे लोग आप करते होंगे, राइट। ओके, अब हम आते हैं हमारे पास, मैंने आपको 5-6 के एरियाज दिए। अब मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, जो मैंने आपसे कहा रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इन सब को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो ये आपके 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं विच यू शुड रिमेंबर। नंबर 1 इस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? आपने कभी सोचा, सॉरी आप क्या कर रही हैं, व्हाट यू आर डूइंग, किसमें? वेरी नाइस, जबरदस्त, ओके गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो तुम पढ़ रही हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी चीज है कि जो तुम्हें मदद करेगी इस तरह के ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल या सोसाइटी के अंदर? क्या? वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, राइट। अब आपको क्या करना है, यू शुड नो योर पर्सनैलिटी। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बातें नहीं करते, लोगों से नहीं मिलते। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में चले जाएंगे जिसमें लोगों से मिलना है, सेल्स का है, कस्टमर सर्विसेज का है, तो क्या होगा? यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। होगा, स्ट्रगल करेंगे, पूरा दिन फ्रस्ट्रेट होंगे, राइट। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, यू लव टू टॉक टू द पीपल, यू लव पीपल, यू इंटरेक्ट विद द पीपल, यू हैव टू बी इन द जॉब जिसमें आप लोगों से बातें करें, जहां पे लोगों से इंटरेक्ट करें, राइट। फिर जैसे उन्होंने कहा सेंसिटिव है, कोई ड्राइवर है, कोई लॉजिक सोचता है, कोई बड़ी पिक्चर सोचता है सोसाइटी की, ठीक है ना। वो क्या आता है, ब्रिक मायर टेस्ट आता है, कभी आपको मौका मिले तो BMTI इस तरह से, BM, हाँ BMIT करके देखो, है इंडिकेटर ही वो। क्योंकि मुसीबत की है वो इंग्लिश के सवाल हैं, 72 सवाल हैं, और वो इंग्लिश की हमें खुद समझ नहीं आती, इससे एलियन लैंग्वेज फॉर अस। तो बहुत से सवालों के जवाब हम गलत देते हैं। तो जो पर्सनैलिटी मिलती है ना, वो आप एग्जैक्टली नहीं होते। इंडिकेटर जरूर है बट पर्सनैलिटी नहीं होती, ठीक है, राइट, ओके। वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती हैं? शाबाश, मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल, जो आपकी जिंदगी की गाइडलाइंस हैं। याद रखिएगा, मेरा एक पर्सनालिटी है, मेरा एक करैक्टर है। पर्सनालिटी जो है वो बहुत छोटी होती है, करैक्टर नीचे बहुत बड़ा होता है। जैसे ग्लेशियर, जब आइसबर्ग तैर रहा होता है ना, तो ऊपर टिप नजर आती है। जो मेरी पर्सनालिटी है वो उसकी ट्रिप है, और नीचे इतना बड़ा जो नजर आता है वो आपकी वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है। मतलब आपका प्रिंसिपल कोई, मैं कह नहीं रहा, आपका प्रिंसिपल ये कहता है 5 रुपए की चोरी चोरी नहीं है, 50 रुपए की चोरी चोरी है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर मैं कहीं से सूद ले लेता हूं, इंटरेस्ट ले लेता हूं, तो वो तो इंटरेस्ट जो दे रहा है उसको गुना है, मुझे तो नहीं गुना। ये क्या है? ये मेरी वैल्यूज है। किसी की वैल्यूज है, वो कहता नहीं, दोनों लेने वाला देने वाला दोनों ही गलत, करूंगा नहीं का। वो बैंक की काम नहीं करता, इतना रिजिड है, वो बैंक में काम नहीं करता। व्हाई नॉट? बिकॉज दीज आर योर वैल्यूज। जिंदगी में जब तक आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते, आप कभी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। सो यू शुड नो कि मेरी जिंदगी के प्रिंसिपल्स हैं क्या, कितना ऑनेस्ट हूं, कितनी इंटेग्रिटी है, कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी ट्रस्टवर्दीनेस है। दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन हैबिट्स, मैंने अभी इसके बारे में काफी बातें कर दी, मेरा ख्याल है लेट्स डोंट टॉक अबाउट इट। नीड्स, जरूरतें, याद रखें, नीड्स होती हैं जरूरत, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। खाना खाना जरूरत, पानी पीना जरूरत, सांस लेना जरूरत, तन को ढांपना जरूरत। अब मैं जब तन को ढांपूंगा और मैं 15,000 रुपए का एक लॉन का सूट लूंगा और एक 2,500 रुपए का लूंगा, ये वांट्स हैं, ये ख्वाहिशात हैं। तो आप याद रखिएगा, जिंदगी में आपको एक चीज चाहिए और वो आपको पता हो आपकी जरूरतें क्या। जब भी आप ख्वाहिशात के पीछे भागोगे तुम कभी पूरी नहीं कर सकोगे, हर रोज चेंज होती जाएगी। 3310, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, फिर स्मार्टफोन, फिर सैमसंग 30, 31, फिर वो केड़ा आईफोन, उसके बाद एस पता नहीं केड़ा वाला 16, 17, 18 वट एवर इट इज,
हाँ 25, देयर इज नो लिमिट टू इट। बेसिक क्या जरूरत है? कम्युनिकेशन। बटन वाला भी करेगा और पंजी भी करेगा। आप कभी बाहर जाए ना, आप बड़े हैरान होंगे। यूके में जाए आप हैरान होंगे, 15 साल पुराना सेल फोन है उसके पास। मेरे मामू हैं वहां पे, वो आते हैं, मैं कहता मामू की लेके आओ, पर अब बड़ा अमीर आदमी, इज वेरी रिच। वो कहना यार की जरूरत है ये, आई जस्ट नीड टू टॉक एंड दैट्स ऑल। बट हमने टॉक नहीं करनी, हमने सेल्फी बनानी है। सो आई नीड टू हैव ए कैमरा। वो क्या है? वो ख्वाहिशात है आपकी। सो यू शुड नो योर नीड्स एज वेल। इमोशंस, आपने कहा आई एम इमोशनल। याद रखिएगा, एक जमाना था जब कहते थे कि जितना तुम्हारा आईक्यू अच्छा है, इंटेलिजेंट कोशेंट अच्छा है, उतने ही कामयाब हो गए। आजकल कहते हैं जिसका इमोशनल कोशेंट अच्छा है वो कामयाब होगा। यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। यू नो व्हाई यू नीड टू इमोशनली इंटेलिजेंट? क्यों क्यों? एम्पैथी। वाह वाह वाह, कमाल हो वाला। ये लफ्ज़ के बहुत बोले जाते हैं, मैं इतना ज्यादा ना वो कॉस्मेटिक्स वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। मैं बिल्कुल सीधी वो गालगां जो जाके थे वाई दी है, ठीक है। व्हाई वी नीड टू दैट? देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। इफ आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है ना? अब सोचे कि मैं एक टीचर हूं और मेरे सामने यहाँ पे एक AI रोबोटिक टीचर आता है, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है। गाड़ियाँ, कभी सोचता था पहले वो कार्बोरेटर वाली गाड़ी, फिर आई वो इंजेक्टर वाली गाड़ी, फिर आपकी आई हाइब्रिड गाड़ी, ठीक है, इको आइडलिंग आ गई, फिर आपके पास अब जो है वो EV आ गई। अब डिफरेंट माइंडसेट आर टुगेदर। अगर तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट फ्लेक्सिबल नहीं है। आपके पास होंडा 70 थी 15 साल पुरानी, अब्बे ने भी इस्तेमाल की थी, भरा ने भी की थी, मैं भी की थी। अब जो नई EV आ रही है ना, मोटर बाइक्स, वो 15 साल नहीं चलनी, वो 3 साल मैक्सिमम चलेंगी। ठीक है। आप बड़े खुश हैं यार, मैं पैसे बचाना पे, ठीक है, 2 साल के बाद 50,000 रुपये दी बैटरी की, बॉडी उसकी फाइबर की है, बज गई तो डेंट नहीं निकलना, वो पूरे का पूरा रिप्लेस होना। आप सोच सकते हैं हाउ डिफरेंट इज द माइंडसेट। गाड़ी में इंजन की आवाज ही कोई नहीं है। EV में क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या, कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा उसकी ब्रेकें घिस जाएंगी, अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब होगा, बस खत्म। ना तेल डालना है, ना कुछ और करना है, ना उसको मैंने ट्यून कराना है, नथिंग एट ऑल। सो व्हाट इज हैपनिंग? द चेंज इज हैपनिंग। सो आई नीड टू हैव द इमोशनली इंटेलिजेंट to actually counter that sale. So that's why you need to overcome your emotions as well. अच्छा, इसको हम कैसे करें? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज आप पहली दफा इकट्ठे हुए हैं, ये पहली दफा इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए 3 चीजें कौन सी थी? नंबर 1 वाज इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ट्रांसपर्सनल को हम छोड़ देते हैं, अब ह्यूमन में है। तो ये जो है ना सबसे बेहतरीन टूल है जोहारी विंडो अपने आप को अंडरस्टैंड करने का। ये आपके इसमें दिया हुआ मैंने। पहला कॉलम क्या है? ऑल थिंग्स यू थिंक यू आर गुड एट। ठीक है, चलो लिखो। आपको मैंने पेज दिया हुआ है, पहले वाला पेज, पहले वाला कॉलम, ऊपर वाला पहले वाला कॉलम, वो तमाम चीजें जिसमें तुम बड़े अच्छे हो सारी लिख दो। लिखो। और इसमें कोई ताल्लुक नहीं है स्किल नीड्स में, जो तुम अच्छा कर लेना, रोटी चंगी पकाना वा, मेरी रोटी गोल होंगी है, यू नो वट एवर यू थिंक, जस्ट राइट इट डाउन। पहले में क्या आया था? फर्स्ट एंड थर्ड में जो कॉमन है, राइट? ये क्या है? इसका मतलब है कि ये आपकी वो वाली अपना एलिमेंट्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आपको भी पता है, और तो ये क्या है? आपका ओपन सेल्फ है। ये क्या था? ये थर्ड वाला कॉलम, आपको नहीं पता, उसको पता है, ये वो आ गया। यहां पे क्या था? दूसरों को नहीं पता, पहला कॉलम आपको पता है, क्योंकि हिडन सेल्फ है, यानी कि वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। आप ऑनेस्ट हैं, मैन की पता, राइट? आप मेहनती हैं, मैन की पता, इसलिए कि अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं है, वो आपका हिडन सेल्फ है। और ये कौन सा है? ना उनको पता है ना आपको पता है।
किसी पे भी पाटेगा एंड इट विल कम आउट। ठीक है, मसलन कैसे होगा, वो आप बच्चे की क्लास वो जाएंगे, स्पोर्ट्स डे पे जाएंगे, वहां कहेंगे जी फादर्स की आज रेस होनी है, ठीक है, आप वहां पे रेस दौड़ेंगे, आप सबसे पहले आगे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आपको पता ही नहीं था कि मैं अच्छा दौड़ सकता हूं, ये वो वाला है। और ये हमारे यहाँ पे बेइंतहा पोटेंशियल है, बेइंतहा टैलेंट है, बेइंतहा हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चूंकि इस्तेमाल ही कभी नहीं करते, हमें पता ही नहीं, हम उसके साथ मर जाते हैं, वो डाई। गोरे जो हैं वो तजर्बे करते हैं। याद रखें, मैंने 3 बातें आपको कहीं ज़हन को बदलने के लिए। नंबर 1 सोच, नंबर 2 बिलीव, यकीन मोहकम, नंबर 3 चैलेंजेस। हमने अपनी रूटीन में कभी अपने आप को चैलेंज ही नहीं किया, नेवर एवर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट वी पीपल आर हैविंग। कहां पता चलता है? हु इज द एनीबॉडी हु हैज गॉन फॉर द वेट ट्रेनिंग? आप हैं? आप भी हैं जी? आप जब पहले दिन जिम गए थे तो कितना वेट उठाया था? पहले दिन 4-5 किलो का रॉड आए करके, ठीक है, दर्द शैल हो गया, मुसीबत पै गई, ठीक है। 3 महीने के बाद तुम्हारा बेंच प्रेस कितना था? बेंच प्रेस 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो। याद रखिएगा, पहले दिन 5 किलो उठाया तो वक्त पै गया, ठीक है। 2 से 3 महीने के बाद 40 से 50 किलो उठा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यू हैड द पोटेंशियल टू डू दैट। पहली दफा आपने चैलेंज किया, राइट, और वो निकल आया। शर्त यह है कि यू हैव टू चैलेंज दैट एंड यू हैव टू मेक द एफर्ट्स। आज सारे खान इंडिया में लेट 50s में हैं, सारों के 6 पैक्स हैं, सारों की बॉडी बड़ी खूबसूरत है। क्यों है? रॉक हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेक्सिएस्ट मैन ऑन द यूनिवर्स। पता है कितनी एफर्ट्स करता है? 40,000 पाउंड लगते हैं उसका जिम उखेड़ के वहां लेकर जाते हैं जहां पे वो अपनी शूटिंग कर रहा होता है। 100 बंदा रखा हुआ है जो उखेड़ता है और वहां लेकर जाता है जहां शूटिंग करता है। वाई? बिकॉज ही इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इन द होल यूनिवर्स। ठीक है, उसने अपने इस पोटेंशियल को जाना तो कुछ किया ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी शुड नो आवरसेल्फ। तो दिस इज समथिंग जोहारी विंडो आज आपने सीखी है, किसी वक्त इसको दोबारा कीजिएगा। इट्स अवेलेबल ऑन एवरीवेयर, ऑन ऑनलाइन एज वेल, यू कैन आल्सो डू इट एज वेल। अच्छा जी, नाउ आखिर में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्कवर। अब हम वहां पे जा रहे हैं, हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया, हमने अपने बारे में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, लायबिलिटी, एम्बिशंस देख लिए। अब हमने क्या किया? थोड़ा सा जोहारी विंडो देखा, हमने इंटरपर्सनल देखा, हमने इंट्रापर्सनल देखा, ठीक है। हम ट्रांसपर्सनल जो है उसके बारे में भी जानेंगे जब आप अकेले में होंगे। सो हाउ यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ एज ए टाइगर? व्हाट इज योर टैलेंट? What are your interests? What are your goals? What is your experiences? And what are your resources? इसमें कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैं आपको एक डिफरेंट डायमेंशन दे रहा हूँ अपने आप को जानने की। याद रखें, दुनिया में कोई भी चीज़ याद रखना जो होता है ना, वो सबसे आसान होता है जब उसको रिलेट करते हैं। मसलन लूमड़ी चालाक होती है, गेटिंग माई पॉइंट? हाथी कभी भूलता नहीं है। इस तरह से जब आपको टाइगर का नाम आपके दिमाग में आएगा तो इमीडिएटली आपके नाम में एक काम आएगा और वो है सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो बार बार देखते हैं, बारी बारी देखते हैं कि व्हाट वी आर टॉकिंग। अभी हमने क्या किया? व्हाट आई एम एट गुड इफ गिवन अ चांस। जोहारी विंडो की सेकेंड कॉलम में हमने ये जानने की कोशिश की कि वो तमाम चीजें जो मैं कर सकता हूं लेकिन अभी मुझे मौका नहीं मिलता। और मैंने क्या क्या होता है? वो तुम्हारा पोटेंशियल है, वो तुम्हारा टैलेंट है, वो तुम्हारा एप्टीट्यूड है। कैसे जानेंगे इसके बारे में? हाउ वी कैन वी नो अबाउट इट? हाउ वी नो अबाउट इट? जी ऊंचा बोलो यार, स्पीक लाउड। डरने की कोई बात ना? क्या? How you will come to know? If you are not
experimenting, you are not doing anything new at any point of time, how you can say I can do that? कर सकती हो? Yes. एक बार एक्सपीरियंस किया उससे अंदाजा हुआ Right. कि इसमें अच्छा हो सकता है। याद रखें, हम तजर्बा वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है. We never try anything which we don't like. मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, जो आपने कहा है, मैं उस पर वापस आता हूं. So you need to keep on doing something new every day. Right? How many of you are swimmers? 1, 2, 3. This is something new. करेंगा तो चलेगा ना, मैं स्विम कर सकना. I can a brilliant swimmer. But we don't do it. गोरा आता है ना तो सबसे पहले एक ही बात कहता है होटल के बारे में. वहां पे स्विमिंग पूल है, कभी इस्लामाबाद जाएं, जनवरी के अंदर पीसी के जो है ना स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है. राइट, एंड सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल. आपने सर कहा ट्रैवलिंग, थैंक यू वेरी मच. मुझे मौका दिया आपने ये बताने का कि जो आप जो सीखते हैं, लर्निंग के प्राइमरी 3 सोर्सेज हैं, 3 सोर्सेज हैं. अब मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि तुम करते हो कि नहीं करते हो. द फर्स्ट सोर्स ऑफ लर्निंग इज रीडिंग, किताबें पढ़ना. आप में से किसी एक ने कोई लेटेस्ट किताब पढ़ी हो? नॉवल पढ़ा है? हाँ, मुझे पता था. रोमांटिक वाला? हाँ. क्योंकि ज़्यादातर हम यही करते हैं. आई एम सॉरी बट एटलीस्ट यू हैव डन समथिंग. तूने कुछ कीता तो है ना. नंबर 1, गोरे को कभी कहीं पे बैठे हुए देखें, सबसे पहले जो खोलता है वो किताब है. उसके पास भी टैबलेट है, उसके पास भी सेल फोन है, उसके पास भी लैपटॉप है, उसके पास भी किंडल है यार, लेकिन वो किताब खोलता है. आप कभी चले जाएं किसी किताब वाले के पास, आप देखेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग होंगे वो फॉरेनर्स होंगे, इसलिए उसका नॉलेज हमसे बेहतर है और उसको नए नए हॉराइजोन मिलते हैं पढ़ने से. नंबर 1. नंबर 2 इज ट्रैवलिंग. सर थैंक यू वेरी मच. मगर मैं ट्रैवल करता हूँ, आप यकीन करें, आई हैड बीन टू टर्की 10 times. एवरी टाइम आई गो देयर आई लर्न समथिंग न्यू. कभी उसके इमिग्रेशन में, कभी फ्लाइट में, कभी कहीं पे, कभी खाने पे, कभी कहीं पे. अमेजिंग. आप सोचें, जिस वक्त आप किसी कंट्री में जा रहे होते हैं बाहर, इवन नारान, कागान, झील सैफल मलूक एंड ऑल दैट, क्योंकि हमारी सिर्फ इतनी पहुंच है, इससे बाहर है नहीं. ठीक है. अ फॉरेनर हमेशा पूरा साल पैसे इकट्ठे करता है, रोटी नहीं खांदा, पुरानियां शर्टां पांदा है, बट ट्रैवल करता है एक दफ़ा और बता देता है बाकायदा अपनी कंपनी को, इससे इस तरीके तक मैं नहीं हूँगा. इंटरनेशनल ट्रैवल करता है. एवरी टाइम यू आर ट्रैवलिंग, यू आर फाइंडिंग समथिंग न्यू and your knowledge is becoming, you get the confidence as well. And number 3 source of learning is teaching. Why I am talking to you so confidently? मैंने आज तक 40 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, 350 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए. There is hardly any topic जो मुझे ना पता हो. Yes, AI and all that is a new thing, उसके बारे में मुझे इतना नहीं होगा, और ख़ासतौर पर IT साइड के ऊपर, बिकॉज दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. बट इसके अलावा तुम मुझसे कोई सवाल करो, मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूंगा. वाई? बिकॉज ऑफ द वर्सेटैलिटी विच आई हैव, बिकॉज ऑफ द टीचिंग. टीचिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू लर्न एज वेल. सो खैर, जो बात हो रही थी वो ये थी कि यार मुझे पता ही नहीं कि मैं किस पे अच्छा हूँ. आप यू कैन बी वेरी गुड सिंगर, कभी कोशिश ही नहीं की थी. यू कैन बी ए वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, सितार, guitar, bansuri, we have never tried it. I can be very good in the roller skates, I have never done it. नहीं. और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसके बारे में अगर आप जान सकते हैं तो बचपन में है, क्योंकि बचपन में आप क्यूरियस होते हैं. लेकिन असी की कहने हैं बच्चे नू ऐ कि कपड़े पा लेते हैं, ऐ जुत्ती नहीं पानी सी. ठीक है, ये नहीं करना, इसको नहीं हाथ लगाना, वहाँ नहीं जाना, इधर बैठ जाओ, इस सीट पे नहीं बैठना. दिस इज व्हाट वी डू. उधर थोड़ा बहुत बेचारे होंगी है ना, यू नो, कि कोई नवी चीज़ कर लवा, वो भी खत्म हो जाती. दैट्स वाई आवर किड्स आर डोंट हैव दैट एम्बिशन. और फिर जब बड़े हो जाते हैं
फिर उसी फ्रेम ऑफ माइंड से बड़े होते हैं. वी नेवर ट्राई टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट. वी नेवर डू. मसलन एक यूनिवर्सिटी है, उसने ऑफर किया बैचलर इन बिजनेस डेटा, BDB, एक एडमिशन नहीं आया. आप सिर्फ गूगल सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी नौकरियां हैं उनमें से आधी नौकरियां डेटा माइनिंग पे, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हैं. उनमें से आधी नौकरियां खाली हैं इसलिए कि उसके स्पेशलिस्ट ही नहीं है. लेकिन हमारी क्या मुसीबत है? हमारी मुसीबत क्या है? HR में करना है, मार्केटिंग में करना है, मैनेजमेंट में करना है, फाइनेंस में करना है. यकीन करें, उन्होंने 50% स्कॉलरशिप दिया, फिर जाके 5 बंदे इकट्ठे हुए. हालांकि आने वाला वक्त है ही वो. आने वाला वक्त इज ऑल अबाउट AI, इट्स डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, ऑल दैट. वाई? माइंडसेट ही नहीं है, क्योंकि हमने इतनी आदत डाल दी है कि जो कहांगा ना वो करना है, जो हो रहा है वही करेंगे, वो नहीं करना जड़ा नहीं होगा. हालांकि आज से 5 साल के बाद जो होने जा रहा है वो आज नहीं हो रहा. 22 साल की उम्र में आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप पहले साल में, तो 3 साल आपके पास, 3 साल में दुनिया बदल जानी है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू? बट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंटली, राइट? ओके. व्हाट डू यू लाइक टू डू? ये वही बात है पैशन वाली. जो अच्छा लगता है ना वो करें. पहली नौकरी जो हमें मिलती है उसमें चले जाते हैं. माई सन was doing his BBA, and I said, his name is Ali. मैं कहा, Ali, what you want to do? I will do business, Dad. पहले दिन से. सेकेंड ईयर में उसने हार्डवेयर की एक वो बना लिया था, उसे क्या कहते हैं, जो जहाँ पे वो रिव्यूज आते हैं, ठीक है. जब तक उसने कंप्लीट किया तो उसने कहा, डैड अब जो हार्डवेयर है ख़त्म हो गया, अब सॉफ्टवेयर आ गया. आई विल गो इनटू द सॉफ्टवेयर. 2016 में ग्रेजुएशन करता है, उसी वक्त अपना कारोबार शुरू करता है. मैंने कहा, कहता है बिजनेस स्टार्ट करना है. मैंने कहा पैसे कहता नहीं चाहिए. कहा व्हाई? कहता आई ऑलरेडी हैव टॉक टू समवन. ही स्टार्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. हालांकि उसकी एजुकेशन BBA था. ई कॉमर्स शुरू किया, एक ब्रांड उसके पास आया, एक जगह पे जगह ली, अपने दोस्त के साथ मिलकर वो काम शुरू किया, ठीक है. आज माशाल्लाह ही हैज़ 12 ब्रांड्स. दुबई में काम करता है, UK में करता है, USA में करता है. 12 ब्रांड हमारे पास यहाँ पे हैं फैशन के. ही जस्ट हैव गॉन टू दुबई यस्टरडे. और वो व्हाई? ही हैड द पैशन. वो खुद बनाता है वेबसाइट, हालांकि खुद सीखी है, BBA किया हुआ है. सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है. तो मैंने कहा यार वो ग्राफिक डिज़ाइनर ना रख ले. कहता डैड बाय शर्ट, मैं AI में मैं जो है ना 5 मिनट में बना लेता हूँ. वाई शुड आई डू इट? तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज लविंग समथिंग. ईद के दूसरे दिन काम कर रहा. मैंने कहा अली आज तो, कहता डैड मेरे पास जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है ना उनकी ईद नहीं है. दे नो इट ओनली वन दिन, एक दिन की होती है, अगले दिन ये कर रहे हैं. क्रिकेट का जो मैच होता है ऑस्ट्रेलिया और उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं बिग डे, 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 25 को क्रिसमस है, रात को पार्टी की हुई है, सवेरे मैच खेल रहे हैं. वाई? प्रोफेशनल है. उसको बिग डे पता नहीं क्या कहते हैं, बॉक्सिंग डे नहीं, वो तो सेल पे होता है ना. उनका जो क्रिकेट होता है ना वो 26 को खेलते हैं, 26 को. ये मस्ट होता है, ये मस्ट होता है. सो व्हाट इज डूइंग, ही लाइक्स. तो मैंने जो आपको वहां पे कहा था दैट जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो लिखो, वो करो. दैट इज ओनली गोइंग टू गिव यू सेटिस्फैक्शन. और प्लस रिमेंबर, जो बड़ी प्रोफेशन हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तो वो करोगे तो क्या होगा, कैथारसिस होगा, सुकून मिलेगा, दिल्ली तसल्ली होती है, दिल को तसल्ली होती है. यू नो, पूरे एक हफ्ते की स्ट्रेस आप खत्म कर रहे होते हैं, वीकेंड पे कुछ करते हैं जब. देन व्हाट वुड यू लाइक टू बी एबल टू डू वेल. ये वही बात है जो मैंने आपसे पूछा था कि तुम्हें अगर मौका दिया है तो क्या कर लोगे अच्छा, वो भी नहीं पता सर. बिकॉज वी डोंट गिव maybe a minute to understand myself. बल्कि वो जो मैंने आपको वो लिखा है ना, एक चार्ट दिया है जिसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, एम्बिशन है, उसमें लाइकिंग्स भी डालो. व्हाट आई लाइक द मोस्ट, ठीक है.
कुकिंग अच्छी लगती है, डू इट, राइट? इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, डू इट, लेकिन करो कुछ, अपने आप को चैलेंज करते रहो। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी रूटीन में, सुबह उठे ये किया ये किया ये किया, सो गए, सुबह फिर उठे ये किया ये किया ये किया। ये तुम लोगों के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर दिस जनरेशन, बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग इन मंथ्स, नॉट इन ईयर्स। हमारे यहाँ तो 10 साल में चेंज आता था ना, आपके यहाँ तो ये सुबह उठ के आते हैं, कोई नई चीज होती है। यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, सो नंबर 1 इज द टैलेंट, टाइगर का पहला टैलेंट। नंबर 2, सॉरी, टाइगर, इंटरेस्ट। क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है ना, वो हमेशा इंटरेस्ट होता है। मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेरा जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, मेरा ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। व्हाट डू यू लाइक, क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू आर गुड एट, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट, क्या जानना चाहोगे। जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, उसके बारे में आप जानते हैं। सो हमने वहां पे इंटरेस्ट लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है कि नहीं लिखा था उस पहले वाले में, देखो, कैन यू सी इट? नो, नहीं है, लिख दो। लिखो इंटरेस्ट, व्हाट यू लाइक, लाइकिंग्स क्या हैं और इंटरेस्ट क्या हैं, लिखो। लाइकिंग्स क्या हैं और इंटरेस्ट क्या हैं। गोल्स, जो हमारा अगला सेशन होगा, हम इस पे बताएंगे। 2 लफ्जों का इस्तेमाल होता है आजकल, एक गोल है और एक ऑब्जेक्टिव्स है। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जी बेटा, एक गोल बनाते हैं, चलो, गुड इनफ। आई अंडरस्टैंड योर परसेप्शन, मुझे समझ आ रही तुम्हारे दिमाग में क्या है। एनीबॉडी फ्रॉम हियर? नहीं, कुछ ही दस दे। गोल को हॉकी का होता है, ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट में होता है। नहीं, नाउ लेट मी टेल यू, गोल इज वेग, धुंधला, दूर कहीं नजर आ रहा है। इंसानियत की खिदमत करना एक गोल है, ठीक है ना। इंसानी खिदमत तो किस तरह से भी हो सकती है ना। मैं, जैसे अब्दुल सारीदी थे, उन्होंने भी इंसानी खिदमत की। डॉक्टर भी करेगा, आप भी करोगे, ठीक है जी। फार्मासिस्ट भी करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी करेगा, नर्स भी करेगी, ऐसे ही है ना। इवन इंजीनियर भी करेगा। अगर वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट बना लेता है जो कि इंसानों की तकलीफ को कम करता है, तो क्या होगी? इंसानियत की खिदमत होगी। इसका मतलब है वेग है, दूर है, कहीं नजर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा शॉर्ट टर्म, ऑब्जेक्टिव होगा क्वांटिफाइबल। गोल होता है क्वालिटेटिव, इंसानियत की खिदमत करना क्वालिटेटिव, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव होता है स्मार्ट, SMART। S stands for specific, S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, and T stands for time bound. गोल क्या था? गोल था इंसानियत की खिदमत करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 साल में MBBS एटलीस्ट इतने CGPA के साथ करना। अब आपने क्या किया? MBBS स्पेसिफिक, 5 साल टाइम बाउंड, 3.5 इज मेजरेबल। और चूंकि आप समझते हैं कि आपने रखा है, आपने ये नहीं कहा कि 4 होगा, इसका मतलब है अचीवेबल भी होगा, रियलिस्टिक भी होगा। ये मैंने एक बात बताई है। या फिजियोथेरेपिस्ट बनना या टेक्नोलॉजिस्ट बनना, ठीक है, पहला गोल, सॉरी ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? FCPS करना अगले 4 साल के अंदर, या बाहर का इम्तिहान देना, MRCP करना। ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव हमेशा मेजरेबल होता है। ये CGPA इतने साल, राइट,
और ये वाली डिग्री, ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो लिहाजा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? इंसानियत की खिदमत करना। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? 5 साल में MMBS करना, 3.5 CGPA के साथ करना, फार्मेसी करना, स्पेशलाइज इसमें करना, एवरीथिंग लाइक दैट। इवन यू कैन डू इट बाय डूइंग योर BBA के बाद आपने क्या किया? आप किसी हॉस्पिटल के अंदर HR में हैं, आप किसी हॉस्पिटल बिजनेस डेवलपमेंट में हैं, तो तब भी आप इंसानी खिदमत ही कर रहे हैं ना। तो वो इतना वेग है कि वहां तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो रास्ते हैं आपके वहां तक पहुंचने। और आखिर में क्या होगा? रेगुलर रिव्यू, वेयर आई एम, माइलस्टोन्स। 3.5 GPA का मतलब ये है कि पहले सेमेस्टर में मेरे जो GPA होगा वो 3.5 से 4 होगा। याद रखिएगा, जो सेमेस्टर बढ़ते हैं तू आपका जो है वो कम होता है, बढ़ता नहीं है। जो सबसे ज़्यादा आप स्कोर करते हैं वो पहले सेमेस्टर में करते हैं। आसान होता है करना आपके लिए, तो आप वहाँ पे करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, ये 4 साल में होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रेगुलरली रिव्यू एज वेल, दैट जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया था आप उस पर जा रहे हैं कि आप नहीं जा रहे। आप जब कहीं जा रहे होते हैं, जैसे बहुत से लोग दूर से हैं, गुजरांवाला से भी शायद एक साथ गुजरांवाले जा रहे हैं, लाहौर से निकले हैं, तो आपको पता है पहले क्या आएगा? पहले क्या आता है? काला शाह काकू। फिर क्या आएगा? फिर मुरीद की आएगा, मुरीद के बाद कामों की आएगा, फिर एमनाबाद आएगा, ठीक है, फिर आपका ऐसे आएगा, सादों की है, सारे आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप चेक कर रहे होते हैं कितने दूर रह गया, कितने दूर रह गया, अच्छा कितने दूर रह गया। जब आप इस्लामाबाद से आ रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप देखेंगे पहले क्या आएगा? पहले सुखे की आएगा, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। व्हाट आर दे? दीज आर द माइलस्टोन्स। अच्छा, आप पूछते हैं यार कितनी देर रह गई है? बस मेरा ख्याल है सुखे की पहुँच गए, 90 किलोमीटर रह गया है लाहौर, बस घंटा मैक्सिमम। ये क्या होता है? ये रिव्यू होता है। इस तरह से आपको भी अपने करियर में अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, हर लेवल के ऊपर। क्योंकि हम रिव्यू नहीं करते हैं, हम एंड पे सिर्फ नज़र रखते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस जो है वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। जब हम आएंगे आखिर में इसके अंदर, हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, खुद एहतसाबी, कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया था मैं वहाँ पहुँच भी रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा, राइट? और जिस तरह मैंने सोचा था वैसे पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, सो टाइगर, TIG। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस। ऑलवेज हैव गुड एक्सपीरियंसेस। कैसे हो सकते हैं तजर्बे? कैसे हो सकते हैं? ये होता है प्रैक्टिकल। एक आप पढ़ें, एक आप वो करें। कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा ट्रैजिक एलिमेंट है आजकल के स्टूडेंट्स का। कैसे होगा? आपने हाथ खड़ा किए? सॉरी जी, मैंने एक बात छोड़ दिया, मैं बर्ड हंटर एज वेल, परिंदों का शिकारी हूँ। झाड़ी के हिलने पे फायर मारता हूँ, उसके बाद फिर तीतर उड़ जाता है, इसलिए जो ही आप हिलेंगे ना मैं आपको पकड़ लूँगा। एनीबॉडी? जी नहीं, लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया में लोग समर के अंदर, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो इंटर्नशिप करते हैं। 4 साल में जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं आपके पास 4 तजर्बे होते हैं। ये तो वो है जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके अलावा बहुत से तजर्बे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं मानता हूँ कि कंपनीज कहती हैं 3 साल के बाद, तीसरे 3rd ईयर में आओ। यूनिवर्सिटी भी आपको लेटर तब देती हैं जब आप 3rd ईयर में होते हैं, 1st ईयर में कोई नहीं देता। डजंट मैटर, गो टू एनी कंपनी को, यार मैंने बैठा लो, पैसे ना देना। 4 हफ्ते 6 हफ्ते मैं डेली आऊँगा, मैं देखूँ तो सही है क्या है। वो 6 हफ्ते में जो तुम सीखोगे ना वो तुम 1 साल में नहीं सीख सकते। जैसे ये है, फर्ज करें अब ये बहुत कुछ पढ़े होंगे टेक्नोलॉजी में, ये किसी भी लैब में चले जाएं, वहाँ बैठ जाएं, तो 6 हफ्ते में जो वहाँ पे ये सीखेगा ना, ये किताबों से 2 साल में नहीं सीख सकता, बल्कि 4 साल में नहीं सीख सकता। और फिर याद रखिएगा आपके पास क्या क्या होगा जब अपना CV बनाएंगे ना जॉब के लिए, उसमें 4 एक्सपीरियंसेस लगे होंगे। इस कंपनी में की, यहाँ से यहाँ तक की, ये 4 मेजर काम मेरे थे।
फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। आप सोचें, अब आपको सीवी पे लिखने के लिए कुछ नहीं मिलता, उस वक्त सीवी पे छोड़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको, और तजर्बा अलहदा। एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, एंड स्टिल टू, दो तरह, अच्छे तजर्बे, बुरे तजर्बे, और आखिर में अभी बहुत सा सीखना है आपने। तो अभी तो ज़िंदगी शुरू करनी है ना, अभी तो शादी होनी है, फिर बाप बनना है, ठीक है। आप सोच सकते हैं फिर बच्चों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है। उफ, आप सोच नहीं सकते ये कौन कौन तजर्बे तुम्हें होने हैं। सबसे बड़ा तजर्बा तो हो रहा है शादी का, समबडी। और लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा ऐसे वेरी बिग एक्सपीरियंस, जो बेचारी अपना घर छोड़ के 21-22 साल जा रही हैं, अपने प्यारों को छोड़ के, शी इज़ गोइंग टू समवन जिसका कोई पता नहीं वो की करेगा। खासतौर पे आजकल की जो जनरेशन जो है यंग वाली, उनका कोई पता नहीं वो क्या करे, किहो जा मियाँ होएगा। आजकल यंगस्टर्स में 10 में से 4 शादियाँ पहले 6 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। इस वक्त मैं करंट आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। वाई बोलो, हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। किसने कहा? आपने कहा, थैंक यू बेटे जी। और व्हाट एल्स? हाँ, वेरी नाइस, शाबाश। यहां से लड़की, सॉरी जी, lack of emotional intelligence, which mean that to absorb what he or she is, right? असल में ये जो आजकल की जनरेशन है ना, दे आर वेरी क्लियर। वो कहते हैं जख्म इससे पहले नसूर बन जाए उन काट दो। हमारा हालात कुछ और थे, चलो यार कोई गल नहीं, हूँ हो गया, ठीक है, की करना है, ठीक है। सो वो वी कीप ऑन ड्रैग। आजकल के लोग नहीं करते। इसकी मैं जब और भी बताता हूँ, ये बाद में काट देंगे। वो ये है कि याद रखिएगा, आजकल के जो हमारे ज़माने में जब रिश्ता आता था तो सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता था, ख़ानदान कौन सा है? चौधरी हैं, मलक हैं, मिर्ज़ा साहब, हाँ हाँ बड़ा अच्छा ख़ानदान है, ब्याह कर दो। नो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आजकल क्या पूछते हैं? लड़के का रंग, कद, तनख्वाह, गड्डी, घर, बहन भरा, दीज ऑल क्वेश्चंस। These all questions are personality based question. खानदान आपकी वैल्यूज़ बनाता है, आपका करेक्टर बनाता है, ठीक है। आपने डिसीजन किस पे ऊपर किया? पर्सनालिटी पे। 6 महीने के बाद अंदर की कमीनगी बाहर निकली, क्योंकि वो करेक्टर था। फिर क्या हुआ? फिर आपको मायूसी हुई, एंड देन यू थॉट अबाउट इट, नहीं यार, दिस इज़ नॉट अनफ फॉर अस, लेट्स फिनिश इट, बिकॉज फीमेल आर आल्सो बिकमिंग फाइनेंशियली एम्पावर्ड एज वेल। याद रखना, शी इज़ ऑल सेट टू गो, क्योंकि उन बड़ी आसानी नाल नौकरी मिल जानी है 50-60 हज़ार रुपए की, घर उन्हें रहना है, वो दी पॉकेट मनी है, होर उनकी चाहिए। सो बॉयज़, यू नीड टू बी केयरफुल। और सेकंड मेरा सबक ये है, आप सारे यंगस्टर्स हैं, ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए घर बैठ के रोटी पकाएगी। नहीं होगा। आने वाले वक्त में अगर तुम दोनों काम नहीं करोगे, यू कैनॉट हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो वे। एक बच्चा जो इस वक्त एजुकेटर्स में जाता है, उसका 30,000, 25 से 30,000 महीने का खर्चा है। जब आप नौकरी स्टार्ट करते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं? 50,000, 60,000, 80,000, 80,000। आप सोचें कि उसमें से 30,000 तो वहाँ चले गए, और उसकी ख्वाहिश ये है कि वो कम से कम सोबिया नज़ीर तो पहने गर्मियों में। सोबिया नज़ीर 14,000 रुपये का है, इसलिए 2 सूट लेते हैं 28,000 रुपये के जे। नो नो, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इट्स अ रियलिटी, यू हैव टू रियलाइज इट, राइट। सो तजर्बा वो जो आपने अभी करना है, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। वो एक तजर्बा है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। आखिर में क्या है? रिसोर्सेज। बहुत अच्छी बात की आपने। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन यू सेड दैट रिलेशनशिप कैन बी रिसोर्सेज। वाह, क्या बात है। वरना रिसोर्सेज क्या होते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, टैंजिबल रिसोर्सेज हैं, इनटैंजिबल रिसोर्सेज हैं। बट आई वॉज वेरी हैप्पी शी सेड दैट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इज योर रिसोर्स, फैमिली is your resource, friends are also your resource,
एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस पे मैंने आपसे सवाल किया कि क्या यार लिंक्डइन में तुम्हारा प्रोफाइल है कि नहीं है। जब तक तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है ना, तुम्हारे पास 500 कनेक्शन होने चाहिए। उस 500 में 50 कनेक्शन कम से कम मेंटोर के होने चाहिए। मेंटोर जो कि जिस फील्ड में तुमने जाना है उस फील्ड के मोस्ट प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल पीपल, फिर बात बनेगी, नहीं बनेगी। एंड यू शुड ट्राई टू गो टू एवरी काइंड ऑफ इवेंट। जैसे एक्सपो में बहुत सी एग्जीबिशंस लगती हैं, टेक्नोलॉजी पे लग गई, फार्मा पे लग गई, इंजीनियरिंग पे लग गई, फर्नीचर पे लग गई, एजुकेशन पे लग गई। यू शुड गो देयर यार। देखो जैसे कि कंपनियां केड़ियां ने, आप में से कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में टॉप 10 मल्टीनेशनल्स कौन सी है, पता है किसी को? और यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर योर जॉब एंड प्रोफेशनल करियर, you have no idea. What are the top 10 companies in local companies? Nobody knows about it. आपका तो होना ये चाहिए, अगर आप तीसरे या चौथे सेमेस्टर में होना तो कम से कम तुमने थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, ठीक है, तुम्हें कम से कम 5वें सेमेस्टर में ढूंढना है कि कहाँ पे इंटर्नशिप है, कहाँ पे एमटीशिप प्रोग्राम है, कंपनी क्या कर रही है। पेप्सिको, कोक, रैकेट, लॉरियल, एंग्रो खैर लोकल में आ जाती है, एक्सो नोबेल, ये सारी टॉप की कंपनीज। एंड एटलीस्ट यू शुड गो टू देयर वेबसाइट वंस इन अ वीक टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, व्हाट इज देयर कल्चर, व्हाट आई कैन डू फॉर दैट एज वेल। सी, यू नीड टू डू इट, देन यू कैन डेवलप दिस। और यकीन कीजिएगा सबसे बड़ा जो आपके पास, और ये जो तजर्बे की हमने बात की थी, जब आप डायरेक्टली किसी एक्सपो पे जाते हैं, यू गो टू द कंपनी स्टॉल, यू सी देयर व्हाट दे आर डूइंग, उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, लोगों से मुलाकात होती है, उनसे आप कार्ड लेते हैं, राइट, एंड देन यू कनेक्ट टू देम एज वेल। एज सुन एज यू फिनिश, देन यू विल अल्टीमेटली गो एंड यूज दैट कनेक्शंस। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये वाला, जो आजकल हर बंदा बात कर रहा है कि व्हाट आर माई कॉन्टैक्ट्स एंड व्हाट आर माई मेंटोर्स एज वेल, कैन ओनली बी डन। चूँकि 38 से 40% जो हायरिंग है वो लिंक्डइन पे है, 34 से 35% हायरिंग जो है वो rozi.com, beroz.com ऑनलाइन पे है, और बाकी सारे बाद में आते हैं। विच मीन दैट यू शुड हैव a very professional, thorough LinkedIn profile जिसमें कि you can develop a good connection all around. ठीक है? Okay. Okay. Right sir, thank you very much. बहुत शुक्रिया. It was my first exposure to you. I'm sure आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा मोस्टली मकसद सिखाना नहीं होता, मेरा मकसद होता है तुम्हारी सोच को खोलना, तुम्हारी आंखों को खोलना, तुम्हें क्या कहते हैं अनईजी करना। यार मैं कितने रह रहा था उन तक, मैं कहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि द लाइफ विच आई एम स्पेंडिंग इज नॉट अनफ टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, दैट्स अनफ। थ्योरी इज नॉट बिग थिंग, बट द प्राइमरी थिंग इज दैट ये सोच तुम्हारे में आनी चाहिए कि मुझे कैसे अपने आप को डिफरेंट करना है, so that I can be successful professionally as well. Right, sir? Thank you very much.